तो आज है विश्व मानवाधिकार दिवस। ठीक है। अब अधिकार क्या होता है? जैसे आपको भोजन करना है, ठीक, तो मम्मी पापा से आपका है अधिकार कि मम्मी पापा खाना खिलाओ, दूध पिलाओ, है ना, ये अधिकार है। आप जब स्कूल यहाँ विद्यालय में आए तो यहाँ पढ़ने का, शिक्षा का भी अधिकार है। ये आप लोगों का अधिकार है कि आप जब फीस जमा कर रहे हैं तो फिर आपको पढ़ाया जाए, ये अधिकार है। ठीक। और बहुत से अधिकार हैं। अधिकार के साथ, अधिकार शब्द समझते हैं ना सब लोग, ड्यूटी, जो हमारे अधिकार का अपोजिट होता है ड्यूटी। ठीक। तो अधिकार को अंग्रेजी में बोलते हैं राइट। ठीक, समझ रहे हैं ना, कि ये हमारे राइट हैं, मतलब हमारे ये अधिकार है। और अधिकार का जो दूसरा पक्ष है, एक सिक्का होता है ना, तो उसका दूसरा पक्ष है कर्तव्य, यानी ड्यूटी। हमारी कर्तव्य भी है कि हम, मम्मी ने कहा कि दूध पियो, तो हमारा कर्तव्य है कि हम वो दूध पी लें। तो उनसे मांगने का तो अधिकार है कि हमें दूध दो, हमें दूध पिलाओ, हम खेलने जाएंगे, स्कूल पढ़ने जाएंगे। तो पढ़ाने का कर्तव्य किसका है? आपके टीचर्स का, कि वो आपको पढ़ाएं। वो आपका कर्तव्य है कि आप पढ़िए, है ना। तो अब है अधिकार और कर्तव्य के बीच की बात आप लोगों को मैं बताता हूँ। आप सड़क में चल रहे हैं तो चलने का आपका अधिकार है, ठीक है ना। पर आप ऐसे ऐसे हाथ हिला के चलें और दूसरा कोई जा रहा है और वो टकरा जाए तो उसके अधिकार का हनन हो गया, क्योंकि उसको भी तो चलने का अधिकार है। जब दो लोग चलते हैं तो हम लोग सीधे सीधे चलते हैं, ऐसा तो नहीं कि हाथ हिलाते हुए चलें। तो हमें अपने अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए और अधिकारों के बारे में हमें जानकारी भी होना चाहिए, ठीक है ना। अगर कोई हमें परेशान करता है तो हमारा अधिकार है कि हम अपने मम्मी पापा को बताएं, अपने टीचर को बताएं, वो फिर उनको मना करें कि आप ऐसा मत करिए इनके साथ। देखो बच्चा, एक कहानी है छोटी सी, मेरी खुद की लिखी हुई। ठीक। और रुद्र इनके साथ पढ़ते हैं, दोनों कक्षा 3 के विद्यार्थी। ये पापा हैं, ये पापा जो है अंग्रेजी पढ़ाते हैं, ठीक है, अंग्रेजी पढ़ाते हैं पापा। और अंशुल विद्यार्थी हैं और ये विद्यार्थी हैं, और ये इनकी बहन है दिशा। अब अंशुल जो थे, इनको स्कूल में परीक्षा होती है ना, वाद विवाद प्रतियोगिता, दौड़ होती है, खेलकूद भी होते हैं, तो उसमें ये अंशुल फर्स्ट आता है और रुद्र हमेशा सेकंड आता है। क्या आते हैं? दूसरे स्थान पे। और ये हमेशा फर्स्ट आते हैं। इनका चयन हो जाता है, जो फर्स्ट आता है उसको सब लोग शाबाशी ज़्यादा देते हैं, इनको कम देते हैं। ठीक है बच्चों। अब क्या हुआ कि रुद्र के मन में ये आने लगा कि ये हर चीज़ में फर्स्ट आता, तो मैं ऐसा क्या काम करूं कि ये सेकंड आ जाए। ठीक है। तो इनके दिमाग में आता है कि इनकी साइकिल हम पंचर करते हैं। ठीक। तो एक बार क्या हुआ, स्कूल में खेल कूद हो रही थी, है ना, तो वहाँ पे जो पहुँचेगा तब वहाँ पे चयन होना था। तो अंशुल अगर टाइम से पहुँच जाएगा तो इसका दौड़ में ये दौड़ेगा तो निश्चित इससे आगे आएगा, तो ये फर्स्ट हो जाएगा। तो इन्होंने सोचा कि हम इसकी साइकिल की पंचर कर देंगे तो हम पहले पहुँच जाएंगे, तो ये पहुँच नहीं पाएगा और दौड़ शुरू हो जाएगी, और ऐसे ही होता है। तो अंशुल की साइकिल जब पंचर कर देते हैं तो ये तो पहुँच जाते हैं, और पहुंच के दौड़ भी होती है और फर्स्ट आ जाते हैं, क्योंकि अंशुल तो पहुंच नहीं पाए। बाद में इनको पता चलता है कि जो हमने साइकिल पंचर की थी, तो जब इन्होंने साइकिल आगे चलाई तो ये सोच रहे थे हवा भरी है टायर में, तो साइकिल गिर जाती है। गिर जाती है तो इनके पैर में चोट आ जाती है और इनका पैर क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? टूट जाता है ना, हड्डी टूट जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है। तो ये फिर तुरंत, इनके पापा वहाँ से स्कूटर से जा रहे थे, तो वो अपने बेटे को स्कूटर में बैठाते हैं और कहाँ ले जाते हैं? घर नहीं, अस्पताल ले जाएंगे। पैर टूटा तो कहाँ ले जाएंगे? हॉस्पिटल। ठीक। तो जब हॉस्पिटल ले जाते हैं तो वहाँ पे इनको प्लास्टर चढ़ता है। अब इनको ये तो था कि अंशुल ना पहुँचे और फर्स्ट ना आने पाए, पर ये इनके मन में नहीं था कि उसका पैर टूट जाए। तो चूँकि दोस्त भी थे दोनों,
तो इनको बहुत दुख होता है कि मैंने ऐसा क्यों सोचा कि मेरा दोस्त का पैर टूट गया। तो ये बहुत दुखी होते हैं, रोने लगते हैं और ये अस्पताल पहुंच जाते हैं। अस्पताल पहुंचते हैं तो वहाँ दीक्षा मिलती है। दीक्षा बताती है कि रुद्र भैया, अंशुल भैया का पैर टूट गया। और पापा भी मिलते हैं, इनकी मम्मी भी मिलती हैं। ये रोते हुए जाते हैं और बताते हैं अंशुल को, अंशुल के पापा को, बहन को, कि ये गलती मुझसे हो गई थी, मैं बहुत बड़ा मैंने पाप कर दिया कि मैंने अपने दोस्त की साइकिल पंचर कर दी इसलिए कि मैं फर्स्ट आ जाऊं, और वो दोस्त को पैर टूट गया। पर इनका मन नहीं था कि दोस्त का पैर टूटे। तो अंशुल के पापा गुस्सा नहीं हुए। अंशुल के पापा क्या नहीं हुए? उनके ऊपर गुस्सा नहीं हुए। उन्होंने, अंशुल के पापा ने क्या समझाया वो हम बताने जा रहे हैं। अंशुल के पापा ने कहा, बेटा कभी भी हमें एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करनी है, ठीक है, अच्छी बात है। जो देखो दौड़ लगाएगा ना तो कोई फर्स्ट आएगा, कोई सेकंड आएगा, कोई थर्ड आएगा। आपके यहाँ दौड़ वगैरह होती है ना 26 जनवरी में, गणतंत्र दिवस में, स्वतंत्रता दिवस में खेलकूद होते हैं। तो जब भी हम वाद विवाद प्रतियोगिताएं होती हैं, कुछ नाटक होता है तो किसी का चयन हीरो में होता है, किसी का हीरोइन में होता है, किसी का खलनायक में होता है ना। तो हमें जो प्रतिस्पर्धा है, पढ़ाई की प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन, समझ रहे हैं? तो जो कंपटीशन है उसमें हमारे मन में भाव आते हैं कि हम सबसे आगे निकले। तो जब हमें आगे निकलना है तो पीछे वाले को नुकसान पहुंचा के आगे नहीं निकलना है। तो अंशुल के पापा ने क्या समझाया, ये रुद्र को और अंशुल को क्या समझाया कि बेटा, उन्होंने क्या किया, एक कॉपी में पेंसिल से एक लकीर खींची, ठीक, एक लकीर खींची कि अंशुल की है, 5 इंच की लकीर खींची, समझ रहे हैं ना, लकीर है ना, पेंसिल से खींची। तो क्या ये 5 इंच की पेंसिल है अंशुल की, जो फर्स्ट आता है। तो बेटा रुद्र, तुम अपनी पेंसिल की लकीर 6 इंच की खींचो। तो 6 इंच की खींचेगी तो अंशुल से बड़ी हो गई ना लकीर। और दूसरा काम क्या है कि अंशुल की लकीर को मिटा दें थोड़ा, तो 5 इंच से 4 इंच कर दें। तो 4 इंच कर देंगे तो अंशुल की छोटी हो जाएगी और हमारी 5 बड़ी हो जाएगी। ऐसा नहीं करना। क्या करना है कि उस 5 इंच की जो लकीर है उसमें हम अपनी लकीर बड़ी कर दें, 6 इंच की कर दें, तो हम फर्स्ट आ जाएंगे। तो आपस में कहानी से क्या शिक्षा मिली कि हमें किसी को नुकसान पहुंचा के फर्स्ट नहीं आना है, हमें उससे और ज़्यादा पढ़ाई करनी है और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है दौड़ की। कोई भी प्रतियोगिता हो उसमें हमें ईमानदारी से अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा देने के लिए। अब हम डॉक्टर सत्या सिंह जी से अनुग्रह करेंगे कि वो कुछ अपने 2 शब्द कहें। थैंक यू। आप लोग इतने छोटे छोटे प्यारे प्यारे हो, आप सब लोगों को बहुत 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 सारा प्यार। और कुछ, आज कौन सी तारीख है? 10। और आप लोग यहाँ किस लिए आए हैं? क्या? पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए स्कूल में आए हैं। आज यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, जो कि 1948 से शुरू हुआ था। इसकी मतलब वहाँ से शुरू हुआ। तो मानवाधिकार के बारे में कुछ पता है? देखिए, मानव के कुछ नैतिक सिद्धांत होते हैं, जैसे हर आदमी का मानव अधिकार है। जैसे आपको समानता का अधिकार है, आपको शिक्षा का अधिकार है, आप क्या बनेंगे, कैसे बनेंगे, वो होता है। एक मिट्टी होती है, जो मिट्टी को कुम्हार जो है बनाता है, उससे कभी पुरवा बनाता है, कभी हड़िया बनाता है, कभी दिया बनाता है कुछ। तो गुरु लोग भी वैसे ही होते हैं, आपको पढ़ाते हैं, आगे चल के आप कोई डॉक्टर, इंजीनियर, आईपीएस, आईएएस, साइंटिस्ट, बहुत कुछ बनता है। तो वो आपके गुरु होते हैं। तो हमेशा गुरु की इज्जत करिए, उनकी बात मानिए। और जो बताया है अंकल ने कि कोई भी किसी बच्चे को परेशानी हो, अगर वो स्कूल में है तो अपने टीचर्स से बात करे, किसी को कोई चीज़ नहीं भी समझ में आए तो बात करे। और बाकी अगर कोई भी परेशानी हो तो दोस्तों में या इधर उधर जाके बात करने के अलावा बेहतर है कि आप अपने पेरेंट्स से बात करें,
आपके माँ बाप से ज़्यादा शुभचिंतक आपका समाज में कोई नहीं हो सकता है। और गुरु से बस आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम बच्चों को मार्गदर्शित करने के लिए। अब हम अपने स्कूल के प्रिंसिपल सर बलराम सर से कहेंगे आए कुछ बच्चों को अच्छी बातें बताएं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के ही बच्चे कल का भविष्य होंगे, कल के सबसे बड़े नागरिक होंगे। आज कौन सा दिवस हम लोग मना रहे हैं एकत्रित होकर? मानवाधिकार कब से? इसमें अपने अधिकारों को, जैसे शिक्षा का अधिकार, अभी मैम ने बताया आपको शिक्षा का अधिकार है। बहुत सारे अधिकार होते हैं ह्यूमन राइट्स में, उनको आप प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर।